गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इंडियन मैथ चैनल पर। हम पढ़ रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th। अब मैंने चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट कर दिया है और चैप्टर 3 में हम कुछ पढ़ रहे हैं। इसमें रैखिक समीकरणों को हल करना सीख रहे हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमने एक तो ग्राफ विधि सीखी है और दूसरी विधि पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। तो इसी में हम 3.2 का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण बनाकर प्रतिस्थापन विधि से हल करो। तो हमें क्या करना है? पहले समस्याएं ऐसे हिंदी में दे रखी है, उसको हमें समीकरण बनाना है, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कैसे क्या है? हमें समीकरण दे नहीं रखे। क्या है सवाल? दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। उन्हें ज्ञात कीजिए, यानी दोनों संख्याएं हमें निकालनी है। तो ऐसे सवालों में क्या करना है? जो दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है, उन दोनों संख्याओं को, यानी जो हमें निकालना हो, यानी हमें क्या करना है? दोनों संख्याएं ज्ञात करनी है जिनका अंतर 26 हो और एक संख्या दूसरे से 3 गुणी हो। तो उन संख्याओं को, क्योंकि 3 गुणी है इसका मतलब एक संख्या छोटी है एक बड़ी है, तो हम छोटी और बड़ी को कुछ मानेंगे। तो हम क्या करते हैं? माना कि बड़ी संख्या जो है वो x है और छोटी जो संख्या है वो y है। आपको बड़ी और छोटी संख्या को x और y मान लेना है। तो जब भी ऐसे किसी संख्या या कोई भी चीज हो, आगे जितने भी सवाल देखेंगे उनमें जिसको ज्ञात करना है उसको x और y माना जाना है। तो यहाँ पर हम एक बड़ी संख्या को x और छोटी संख्या को y मान लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम देखते हैं। तो यहाँ पर पहली लाइन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो बड़ी वाली में से छोटी वाली घटाएंगे, x में से y घटाएंगे, तो अंतर कितना आना चाहिए? 26 आना चाहिए, तो बराबर 26। इस हिंदी वाली लाइन से हमने पहली समीकरण बनाई कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तो 26 आना चाहिए, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर यानी माइनस कितना दे रखा है? 26 दे रखा है, तो यानी 26 आना चाहिए। ठीक है। दूसरी कंडीशन क्या है? एक संख्या दूसरी से 3 गुनी होनी चाहिए। 3 गुनी यानी जो छोटी होगी उसका 3 गुना करेंगे तो बड़ी के बराबर आएगी। तो यहाँ बड़ी संख्या x है, छोटी y है, तो छोटी संख्या का जब 3 गुणा करेंगे, उसको 3 से गुणा करेंगे तो वो बड़ी संख्या के बराबर हो जाएगी। तो यहाँ पर बड़ी संख्या को बराबर लिखा है छोटी संख्या के 3 गुने के। तो यहाँ जो लिखा था सेकंड वाली लाइन, उससे हमने दूसरी समीकरण बनाई थी। समीकरण 1 और 2 तैयार हैं। अब हमें वैसे ही हल करना है जैसे हमने पिछले सवालों को हल किया है। तो देखते हैं, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर हम क्या करते हैं? इन दोनों समीकरण से, यानी किसी एक समीकरण से x का मान निकाल के दूसरे में रखते हैं। तो चाहे तो आप इस y को इधर भेज के यहाँ रख दो x का मान, चाहे x का मान पहले से निकला हुआ है, समीकरण 2 में x बराबर 3y दे रखा है, तो सीधा एक तरफ चर है x और दूसरी तरफ दूसरा चर है, यानी कि अकेला x का मान y में दे रखा है। तो आप यहीं से मान उठा के इस x की जगह रख दो। इस x से, इस समीकरण से x निकाला हुआ है, तो इस समीकरण में x की जगह रख दो ताकि जल्दी हल हो जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से x का मान 26 प्लस y निकाल के यहाँ भी रख सकते हो, तो भी आपका आंसर यानी y का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया? समीकरण 2 से मान निकाल के समीकरण 1 में रखा है। तो यहाँ पर समीकरण 2 में x बराबर 3y है। ये x बराबर 3y का मान इस x की जगह रखेंगे 3y। तो 3y माइनस वाई बराबर 26। बाकी पूरा ऐसा कैसा है? इस x का मान जो निकला हुआ था उसको यहाँ रखा है। 3y माइनस वाई बराबर 26। तो यहाँ से 3y में से y घटेगा तो 2y बराबर 26। फिर 2 गुणे में है, इधर लाएंगे तो भाग में चला जाएगा। 26 में 2 का भाग लगाएंगे तो 13 आएगा। अतः y का मान कितना प्राप्त होता है? 13 प्राप्त होता है। फिर ये y जो निकला है उसको हम यहाँ रखेंगे समीकरण में, क्योंकि x बराबर 3y है, तो इसका 3 गुणा करेंगे। तो 3 y की जगह 13 रखेंगे, यहाँ से जो आया है y का मान यहाँ रखेंगे। तो x बराबर 3y है, y की जगह 13 रखेंगे तो 13 और 3 का गुणा 39। तो यहाँ पर बड़ी संख्या जो x है वो कितनी आई? 39। और जो छोटी संख्या थी वो y थी, वो आई है 13। तो इस तरह से हमारी दोनों संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। आप इसको देख लेवे कि इसका और इसका अंतर, यानी 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आएगा, और बड़ी वाली जो संख्या है वो छोटी से 3 गुणा है, यानी 13 को 3 से गुणा करेंगे तो बड़ी के बराबर आती है। तो इस तरह से दोनों संख्याएं, दोनों जो दे दे रखी थी कथन, उन दोनों कथनों को संतुष्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी दोनों कोण निकालने हैं जिसमें से बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे कोण से 18 ज्यादा है।
और दोनों कौन से कोण हैं? संपूरक कोण हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए संपूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे दो कोण जिनका योग 180 हो। तो एक कंडीशन तो संपूरक से आ गई कि दोनों का योग कितना होगा? 180, और दूसरी है कि बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे कोण से 18 ज़्यादा है। तो बड़े और छोटे कोण को क्रमशः हम x और y मान लेंगे कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। तो हमें क्या पता है कि दोनों कोणों को जोड़ेंगे क्योंकि संपूरक हैं, तो x और y को जोड़ने पर यानी दोनों कोणों को जोड़ने पर 180 के बराबर आना चाहिए, तभी उनको संपूरक कोण कहेंगे परिभाषा से। तो x प्लस वाई बराबर 180 आएगा इस संपूरक कोण से। तो संपूरक दे रखा है तो समीकरण 1 बन जाएगी कि दोनों कोण संपूरक हैं तो दोनों का योग 180 आएगा। फिर दूसरी कंडीशन क्या है कि बड़ा वाला जो कोण है यानी x जो है, बड़ा वाला जो कोण है वो छोटे वाले कोण से 18 ज़्यादा है। तो यानी छोटे कोण में जब 18 जोड़ देंगे तो वो बड़े वाले के बराबर आ जाएगा। तो x बराबर y प्लस 18 यानी छोटे से 18 ज़्यादा है, तो छोटे में 18 जोड़ देंगे तो वो बड़े वाले के बराबर आ जाएगा। तो ये समीकरण 2 बन जाएगी। तो यहाँ पर अब देखो x का मान y में दे रखा है, तो यहाँ से x का मान उठा के इस समीकरण में रख देंगे। तो आगे देखते हैं। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी इस 2 का मान 1 में रखेंगे, इस x का मान उठाएँगे यहाँ से और यहाँ रख देंगे y प्लस 18। तो y प्लस 18 रखा यहाँ और ये y की जगह y है बराबर 180। y और y को जोड़ देंगे तो 2y और ये 18 इधर पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 18 हो जाएँगे। फिर घटाएँगे तो 162 आएँगे, इधर 2y बराबर 162 है, तो y का मान निकालेंगे तो ये 2 गुणे में है, भाग में आ जाएगा, 162 में 2 का भाग देंगे 81 बार जाएगा, यानी y का मान क्या है? 81। अब हमें पता है कि y 81 है तो x बराबर y प्लस 18 है, यानी छोटे कोण से 18 ज़्यादा है बड़ा वाला कोण। तो इसमें y की जगह हम 81 जो प्राप्त हुआ है मान, वो रख देंगे। तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर यानी इसमें रखेंगे तो x बराबर आ जाएगा 81 प्लस 18 जोड़ेंगे तो x का मान आ जाएगा 99। यानी x क्या है? बड़ा वाला कोण और y क्या था? छोटा वाला कोण। तो यहाँ पर बड़ा कोण का मान आ जाएगा 99 डिग्री और छोटा वाला कोण था 81 डिग्री। और अब आप दोनों को जोड़ के देख लो, तो दोनों संपूरक कोण हैं, दोनों को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा और जो बड़ा वाला कोण है, वो छोटे वाले कोण से 18 ज़्यादा है। इनको देख लेना, इसमें 18 जोड़ के देख लो, 99 आएगा। यानी कि दोनों कंडीशनों को ये क्वेश्चन हल मान रहा है। यानी ये जो हमारा आंसर आए हैं बड़ा और छोटा कोण, वो दोनों ही कथनों को संतुष्ट कर रहा है। तो इस तरीके से हमें x और y पहले मानने हैं, जो भी दे रखा है उसके हिसाब से, फिर समीकरण बनाने हैं, उन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो अगर कोई विधि परीक्षा में दे रखी है तो उसी विधि से करना है, नहीं तो आप किसी भी विधि से हल कर सकते हो। यहाँ पर दे रखा था कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना था, तो हमने एक समीकरण से x का मान निकाला और उसको दूसरे समीकरण में रख दिया। तो इस तरीके से y आ जाएगा और y का मान वापस रखने पर x का मान प्राप्त होता है। तो इस तरह से हमारे छोटा वाला कोण और बड़ा वाला कोण दोनों कोण हमें प्राप्त हो जाते हैं। आगे वाले क्वेश्चन कल के वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे से आगे इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अगर आपको अच्छा लगा है और नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कल इसका वीडियो बना देंगे। अगले क्वेश्चन कल देखेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।